नमस्कार साथियों, आज बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की आज सेकंड क्लास है। उसका टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं डी ब्रागली के इक्वेशन और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उन्हीं दो टॉपिक को अगर जिसने पढ़ा होगा ढंग से तो उसका भी लिंक इसी में है। उन कुछ इक्वेशन का यूज यहाँ पे किया जाएगा, तो उसको इसके देखने से पहले उस क्लास को, इसके पहले वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है कि बोहर्स ने, जो बोहर्स मॉडल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है। ये बताया बोहर्स मॉडल में। लेकिन डी ब्रागली ने क्या कहा कि अगर मान लीजिए, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक निश्चित कक्षा में न घूमकर वो रैंडम मैनर में घूमते रहते हैं। और बताया गया था कि डी ब्रागली के अनुसार कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है तो वो हो सकता है कि इधर भी जाए, इधर भी जाए, ठीक है। कहने का मतलब था कि इनका न्यूक्लियस के पास भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन और दूर भी जा सकता है। इनका कहने का मतलब ये भी था कि रैंडम मैनर में घूमेगा वो इलेक्ट्रॉन। तो इसी बात को डिराइव कर एक इक्वेशन के फॉर्म में इन्होंने डिराइव किया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन का क्या बताया गया, डुअल बिहेवियर है, ठीक है, डुअल बिहेवियर है उनका, उसका बिहेव करता है वो। तो पहला आपका है वेव के फॉर्म में करता है, दूसरा पार्टिकल के फॉर्म में, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर वेव के फॉर्म में अगर ये इसका व्यवहार है, अपना व्यवहार अगर वेव के फॉर्म में प्रदर्शित करता है तो इसको हम एक इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसा कि जानते हैं हम, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल है, अगर वेव के फॉर्म में वो अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है तो उसको एक इक्वेशन है साइन इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये इक्वेशन उसकी होती है। तो इसके आगे हम देखेंगे, इन्हीं को अभी देखेंगे, इसको डिराइव करके पूरा कैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इन्हीं इक्वेशन के माध्यम से देखते हैं। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ये तो वेव के फॉर्म में प्रदर्शित अपने आप कर सकता है, दूसरा है एक पार्टिकल के फॉर्म में, ठीक है। तो पार्टिकल का मास भी होता है, तो इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन का मास के रूप में, ठीक है, एक टर्म ऑफ मास, एनर्जी और विलासिटी के रूप में प्रदर्शित किया श्रोडिंगर साहब ने। तो आइए हम देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ही अभी देखते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं, इन्होंने डी ब्रागली ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव की प्रकृति होती है, ठीक है, वेव जैसा बिहेवियर करता है। तो इन्होंने श्रोडिंगर जी ने तो इन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन अपना वेव की तरह बिहेव करता है तो इसको इस इक्वेशन के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। लिख सकते हैं, अगर श्रोडिंगर ने कहा ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये श्रोडिंगर जी ने बताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह अगर अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये इनका पहला इक्वेशन हुआ। उसके बाद इस इक्वेशन को हम दो बार एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन का। तो आता है हमारा आपको मिलेगा इस इक्वेशन ये, ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिलेगा। अगर हम इस इक्वेशन को दो बार x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो आपको मिलेगा ये इक्वेशन दूसरा। जैसा कि हमें पता है डी ब्रागली इक्वेशन के अनुसार हमें एक चीज़ पता है कि h अपान लैम्डा इक्वल टू होता है h अपान यम यू, ठीक है। हम करते क्या है, इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ही दोनों चीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। तो आइए देखते हैं होता क्या फिर है। जैसा हम लैम्डा इक्वल टू एच अपान म्यू रखते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन दूसरी थी, ये इक्वेशन आपकी
दूसरी थी, ये दूसरी क्वेश्चन थी, ठीक है। इसी में हम लेमडा बराबर H/mu रख देते हैं, ठीक है। तो हमें मिलता क्या है H/mu, जैसा कि मैंने रख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे सेम है, तो इसमें हम रख देते हैं। इसमें होता क्या फिर, H आपका नीचे रह जाएगा, mu जो है m, ये पार्टिकल मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ये उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसमें कर क्या सकते हैं, फिर इसको हम देखेंगे, अगर लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह के, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे h की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा की जगह h स्क्वायर, यहाँ पे आपको हो जाएगा m स्क्वायर u स्क्वायर और ये इंटू साइन वेव फंक्शन, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, फिर ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई, ठीक है। जैसा कि हमें पता है चीज़ और है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या पार्टिकल है, इसकी टोटल एनर्जी आपकी अगर होती है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो दोनों होती हैं। तो अगर हम देखें, अगर लिख सकते हैं इसलिए, अगर किसी भी चीज़ की अगर हम पूरी एनर्जी निकालनी है तो उसके पास कुछ गतिज ऊर्जा होगी, कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम E बराबर के इंटू के प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये आपकी के है, आपकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ये, और पी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब के बराबर होता है गतिज ऊर्जा, के इक्वल टू होता है 1 इक्वल m, ठीक है। ये आपका पता ही, एक क्वेश्चन होती है इनकी के की। अब करते हैं क्या, हम के की वैल्यू जो है रख देते हैं, ठीक है, 1/2 m स्क्वायर, जहाँ m होता है आपका पार्टिकुलर मास, ये आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है भाई। अब होता क्या है, देखिए, अगर इसको हम रख देते हैं सब कुछ, ये आपकी क्वेश्चन तीसरी है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए, अगर हम E इक्वल टू के प्लस भी है मान लीजिए, ठीक है, तो E इक्वल टू 1/2 m u स्क्वायर प्लस भी, तो इसको हम लिख सकते हैं E माइनस भी इक्वल टू 1/2 m u स्क्वायर। इसको और भी लिख सकते हैं 2E भी अपान m, ठीक है, ये भी है इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखें अगर इस क्वेश्चन में, इसके पहले, ठीक है, यहाँ पे जब हम डी ब्रागली के क्वेश्चन निकाल रहे थे, तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे या चपान लेमडा इक्वल टू था, या चपान म्यू था, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हमने रखा था, इसी क्वेश्चन को रखा था हम लेमडा के इस क्वेश्चन में, मैंने रखा था इस क्वेश्चन को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैंने इस क्वेश्चन लेमडा की वैल्यू रखी थी। अब यही चीज़ यहाँ पे यू है, यू था। अब यू स्क्वायर की जो वैल्यू हम यहाँ पे इस यू स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन 3 में। अब इक्वेशन 3 देख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 जो ये वैल्यू है यहाँ पे यू की, इसी की जगह हम रख देते हैं उसको, ठीक है। तो होगा क्या फिर इसका देखते हैं, ये ठीक है। ये 4πm जो है यहाँ पे आपकी जो u की वैल्यू थी, यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दी गई, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अब इसको सिंपल सी इक्वेशन इसमें है, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आपका पाई स्क्वायर है वो रहेगा ही, यम है आपका, यम स्क्वायर एक है, एक यम यहाँ पे है, एक यम यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, फिर इक्वेशन आपकी आ जाएगी साइन डेल्टा स्क्वायर, साइन है आपका, ये साई वेव फंक्शन आपका है। उसके बाद आएगा 8 पाई स्क्वायर m अपान h स्क्वायर, ये आपका प्लांक कांस्टेंट है, यम इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन का मास है वो, ये आपकी एनर्जी है, टोटल एनर्जी है जी, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और आपका ये साइन वेव फंक्शन है। तो आपका ये इक्वेशन हुआ
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। ये आपका इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन की बात कर रहा मैं, ये इक्वेशन आपका है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, ये आपकी इक्वेशन हो गई पहली, ठीक है। ये अगर देखें हम तो वन डायमेंशन में है, ठीक है, ये क्योंकि हमने केवल एक्स एक्सिस के बिहाफ पे इसको हम डिफरेंस किए हैं। एक्स एक्सिस जो है आप उसी के बिहाफ पे इसको हम डिफरेंशिएट करे हैं। अगर हम इसको तीनों एक्सिस पे एक्स वाई, क्योंकि किसी पार्टिकल को 3 डायमेंशन हो सकते हैं, तो वो एक्स वाई और जेड तीनों पर अगर करेंगे तो इक्वेशन हमें क्या मिलती है। तो जो आपका जो ये इक्वेशन है सिर्फ इसी जगह चेंज हो जाएगा, सिर्फ इसी में होगा क्या कि, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर था। अब इसी के आगे सब हम केवल जोड़ देंगे 3 और कुछ नहीं करना है इसमें। सी एक्स वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ पर डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी होगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर, ठीक है। बाकी सेम सब कुछ वैसे ही वैसा लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं साइन स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साइन डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स एक्सिस के बिहाफ पे हुआ डिफरेंशिएशन, ये आपका ये वाई एक्सिस के बिहाफ पे डिफरेंशिएशन हुआ, और ये जेड एक्सिस के बिहाफ पे आपका डिफरेंशिएशन हुआ। बाकी जो आपका ये वैल्यू है, ये हमें अब इक्वेशन से ही पता भी मालूम किए इन सब चीज़ों को लगाएं तो है, ठीक है। यहाँ पे एच आपका प्लांक कांस्टेंट है, एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है, और अभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, साइन आपका वेव फंक्शन है। तो आपका ये हुआ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। जैसा कि मैंने बताया भी, इसके जो पहले हम अभी इक्वेशन डिराइव किए हैं इस इक्वेशन को, ये आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये पूरी, ये आपकी इक्वेशन पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब क्या होता है, मान लीजिए हम हाइड्रोजन केस में देखते हैं कि हाइड्रोजन का अगर हम केस देखें, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम विच अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द प्रोटॉन विथ चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। कह क्या रहा है कि मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक ही होता है इसमें, तो घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इसी बात का तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कह सकते हैं V = होता है E²/R, ठीक है। इस वैल्यू को हम देख देते हैं E - V हम जो निकाले थे यहाँ पे, इसमें रख देते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर रखने के बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं इस इक्वेशन में, जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यहाँ पे रख देते हैं E²/R, ठीक है, इसकी जगह पर रख देते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपल यही इक्वेशन मिलेगी। अब इतना बड़ा इक्वेशन है, सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपके लिए फिलहाल क्लास में जो भी बताया गया है इतना ही दिया गया हुआ है, तो आपका ये इक्वेशन मिल जाता है। ये आपका अगर पोटेंशियल एनर्जी रख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जब मान रखते हैं, तो ये आपका इक्वेशन मिलता है, जहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन ही आपका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ही है। आपका ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये ना आपका ऑर्बिट है, ये आपका प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। तो शेष आज यही क्लास तक पढ़ाएंगे, बाकी क्लासेस आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।